हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हुई है, ठीक है, उनको कवर कर दूंगा मैं अपनी इन 2 क्लासों के अंतर्गत, आज और कल में। ठीक है मेरा भाई, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। आज मेरा 29वीं दिन है, 29वीं टेस्ट सीरीज है और शुरू से पढ़ेंगे और क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे ज्योग्राफी को स्टार्टिंग से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है सभी के सभी। हिस्ट्री को जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है उसी प्रकार से ज्योग्राफी को लेकर चलूंगा। फिर सिविक्स को प्रॉपर तरीके से 5 से 6 दिनों में टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से बेसिक होंगी सिविक्स के ऊपर। जिस प्रकार से हिस्ट्री की मैंने ऐसी ज्योग्राफी करवा रहा हूं, फिर आपके सामने सिविक्स करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट रुके। हाँ, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आप सभी को बताया हुआ है पर लेकिन फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, पहले विस्तार पूर्वक जानेंगे भारत के कौन से राज्य है, कितने देशों से सीमा करते हैं और भारत से कितने देश भारत से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा करता है, कम करता है, या फिर नदियों के बारे में, परियोजना के बारे में, पर्वतों के बारे में, दर्रों के बारे में, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट इन्हीं टॉपिकों से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इंपोर्टेंट है सभी के सभी। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपोर्टेंट है, शुरुआत से करवा रहा हूं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी होती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। आप सभी को बताया हुआ है कि तट रेखा सबसे ज्यादा तो गुजरात के, पर लेकिन ऑप्शन वाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक लेकर आया हूं आपके सामने टॉपिक की गुजरात राज्य की तट, जो गुजरात राज्य है उसकी जो तट रेखा है, मतलब की है समुद्र की बात कर रहे हैं, समुद्र से जो तट रेखा टच होती है, सीमा साझा होती है, वो गुजरात की होती है, लगभग 1600। ठीक है, टोटल 7500 के करीब है। प्रायद्वीप जो है आप सभी को पता होगा, जो नीचे का हिस्सा है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इसकी बात हो रही है पूरी प्रायद्वीप की। टोटल 7500 है तट रेखा। ठीक है, सबसे ज्यादा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की मैं बता चुका हूँ पहले, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर समझ लो आप। तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, तो ऑप्शन वाइज जो आंध्र प्रदेश है वो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम पूछ रहा है तो वो गोवा है। और आप सभी को पता होनी चाहिए कि जो अक्षांश रेखा है, कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत से गुजरती है, वो है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक वाइज कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इनमें आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो मैं बता देता हूँ। मित्र पर गमछा झार। देखो, मित्र, मित्र का मतलब मिजोरम, और त्रि से मतलब है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो आपके समझ में आ गए, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है नहीं, तो और सभी के सभी हैं यहाँ पर। वो सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर और बिहार और हिमाचल प्रदेश है नहीं यहाँ पर, लेकिन झारखंड ऑप्शन में राइट आंसर हो जाता है। इसने क्वेश्चन जो केयरफुली जब पढ़ोगे तो तुरंत आंसर दोगे। जो होकर गुजरती है किन राज्य, किस राज्य में से, तो वह झारखंड से, मैंने बताया हुआ है झारखंड। झारखंड सबसे नीचे है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये पूछा गया है। आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, अभी मैंने बताया 8 राज्य हैं, इसकी पूछा गया उत्तर में स्थित कौन सा इनमें से, तो झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा। आप सभी को पता होगी ये तीनों के तीनों जो हैं 8 राज्य कर्क रेखा, जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से 3 ये एक है। ठीक है, लेकिन मणिपुर जो राज्य बचा हुआ है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बोला मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात करिए तो यहाँ पर झारखंड और मिजोरम पूर्व। अब आपको पता होगी पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है मेरे भाई, और बचा कौन सा, दक्षिण इधर है। तो उत्तर की तरफ पूछा गया क्वेश्चन है, तो मणिपुर इज द राइट आंसर। हालांकि ये हिस्सा नहीं है, इससे होकर गुजरती नहीं है, पर लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक है, भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये पूछा गया। ठीक है, तो वो है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझने वाले क्वेश्चन है भाई, यहीं से तो अटकाएगा आपको। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा में
निकटतम दूरी पर स्थित है इनमें से? अगरतला है, गांधीनगर है, कौन सा शहर होगा? जबलपुर है, उज्जैन। अब आप सभी को पता होगी, ये मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है। गांधीनगर जो ऐसा शहर है, नगर है, जो कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। ठीक है, आपको बतानी है मुझे वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैं पीछे भी पूछ सका हूँ, पूछा गया क्वेश्चन है और मैं बता भी चुका हूँ आपको टेस्ट सीरीज में। ठीक है, एक थोड़ा अलग से बता दूं कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? वो है पंबन चैनल। पंबन चैनल के बारे में मैंने कई बार बताया। आदम पुल किन दो देशों को मध्य स्थित है? वो भारत और श्रीलंका है। ठीक है, डंकन पास किन के बीच है? तो वह दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास है। ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने वन लाइनर में भी डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन, डुरंड, लाल, रेड क्लिफ। सभी को पता है मैकमोहन इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इनके बारे में अभी बताऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय सीमा मैकमोहन ने किया था, उसका नाम निर्धारण जो किया था मैकमोहन नाम के व्यक्ति ने किया। तो मैकमोहन रेखा धरती या नाम इसका बोलने लगे या फिर लिखा गया, जो भी है जैसे हम जानते हैं उसी प्रकार से। तो भारत और चीन के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है मैकमोहन रेखा नाम से है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें आज अब सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य कौन से देश से कितने राज्य और कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, वो आप मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि पाकिस्तान से 4 राज्य हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता होगी पाकिस्तान, एक मिनट रखे, जैसे कि यहाँ पर मैं भारत को बना ही देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दक्षिण हो गया। ठीक है, समझ लो थोड़ा, पाकिस्तान इधर की तरफ है तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात साझा करेगा, राजस्थान साझा करेगा, पंजाब साझा करेगा और जम्मू कश्मीर साझा करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान से। नेक्स्ट है चीन। चीन आपको पता होगी इधर की तरफ है। तो चीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब 5 राज्यों से। भूटान 4 से, बांग्लादेश 5 से, म्यांमार 4 से, अफगानिस्तान 1 से। प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना, देख लेना इन सभी को। ठीक है, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप कहोगे बहुत लंबी खींच रहे हो। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको याद प्रॉपर तरीके से याद कर लेना, डुरंड रेखा है। 106 किलोमीटर टोटल है इसके बीच में। ठीक है, सबसे कम है, ये आपको पता होनी चाहिए भारत के पड़ोसी राज्यों में से सीमा को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ये अभी मैंने बताया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो यहाँ पर इनमें से एलिमिनेट करोगे तो हिमाचल प्रदेश कट हो जाता है, पंजाब हरियाणा कट हो जाता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसमें क्या, हिमाचल प्रदेश फिर कट हो जाता है, बचा कौन सा? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात इज द राइट आंसर। इस प्रकार से एलिमिनेट करते चले जाओगे तो आप बिल्कुल मार नहीं खाओगे। और ये भारत और बांग्लादेश के विवाद, कुछ मैंने अमेंडमेंट डाले हुए हैं कौन कौन से क्षेत्र को लेकर के। 119 संविधान संशोधन को लेकर जो विधेयक पास हुआ था, उसमें पश्चिम बंगाल ने, मेघालय ने, त्रिपुरा ने कुछ सीमा को उनको दी थी और उनसे प्राप्त करी थी। ठीक है, ताकि एक सीधी सी लाइन आ सके इसको लेकर के। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ODY एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMT, ठीक है, ISD जो होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अंतर पाया जाता है तो वह 5.5 घंटा प्लस का पाया जाता है, ना कि नेगेटिव। ये आपको कई बार समझा चुका हूं अपनी क्लास में, तो मेरे भैया बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो कि इंग्लैंड लंदन में है, वहां से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से सिटी से। ठीक है, कौन सी रेखा? जीरो जीरो, बिल्कुल देशांतर रेखा। ठीक है, उससे 5.5 घंटा पूर्व की तरफ चलेंगे तो अपना भारत मिलेगा इस टाइमिंग जोन पर। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। जैसे कि 12 वहां बज रहे हैं तो यहाँ पर 5:30 हो रहे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 5.5 घंटा कौन पीछे है? वो पीछे है हमसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी को प्रॉपर तरीके से बेसिक बाय सब कुछ क्लियर करवा रखा है टेस्ट सीरीज में भैया, क्लास में टेस्ट सीरीज में। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो सभी को पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, वो 82.5 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाता है, डी 82 डिग्री 30 मिनट। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इंपोर्टेंट है, इन कमेंट मुझे बताने, इतने में इसको बताऊं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह है
बांग्लादेश से 4096 कुछ। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा, सबसे कम अफगानिस्तान, डूरंड कप, ये आपको पता होनी चाहिए। भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, ये मुझे कमेंट में बताना। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का, ये बताया हुआ है। शिव समुद्रम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो वो है कावेरी नदी, इंपोर्टेंट है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, 12 समुद्री मील, नौकाटील जिसको माइल्स बोलते हैं। एक इक्वल टू 1800 मीटर, ये अब मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है मेरा, मतलब एक एनएम इक्वल टू, ठीक है, 1800 कुछ, इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ है, इसके टोटल 45,652 वर्ग किलोमीटर इसका वो है क्षेत्रफल, और गुजरात के अंतर्गत स्थित है। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, आप सभी को पता होगी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंपोर्टेंट है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थलीय मरुभूमि स्थित है, तो वो है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में, जो कौन कौन से देश हैं, ठीक है, जो और कौन से सबसे ज्यादा, कौन सबसे कम सीमा साझा करता है अपने भारत से पड़ोसी देश को लेकर के, कौन कौन से, देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा है 4096, ठीक है। चीन है, चीन 3488, प्रॉपर तरीके से आंकड़े पूछेगा क्वेश्चन, क्रम वाइज भी पूछ सकता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, इसी प्रकार चीन बता दिया मैंने, पाकिस्तान 3323 है, नेपाल 1751 है, फिर म्यांमार 1643 है, भूटान 699 है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। ये सीमा साझा करते हैं। मैं एक बार चित्र में भी दिखा देता हूँ अपने भाइयों को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। देखो आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, नेपाल जो है ये रहा, भारत नेपाल 1751, भारत चीन 3488, और भारत भूटान 699, भारत पाकिस्तान 3323, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आप याद कर लेना। बांग्लादेश सबसे ज्यादा 4096 और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आप सभी को मैंने बता दिए मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हुए। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर विश्व की नहीं पूछी, यहाँ पर पूछी ना एशिया की पूछी, यहाँ पूछी है भारत की। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इनके नाम से ही धरी गई थी, केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और विश्व की आपको पता होगी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसकी 8848 की ऊंचाई है। तो नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा लेकर आएंगे, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है, ठीक है। मैं बता दूं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है, तो वो टेथिस सागर से हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ भैया ने। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक नाम से, ठीक है। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है, तो 4500 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है हिमालय की हिमरेखा, ठीक है, हिम मतलब बर्फीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारतीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप सभी को पता होगा अन्नामुड़ई है, राइट आंसर। महेंद्रगिरी बहुत कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अमरकंट तो आपको पता होगी कहां पर है, यह है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिससे कौन सी नदी निकलती है, हमारी और आपकी नर्मदा नदी। थोड़ा मैं बता दूं ऊंचाई के बारे में, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, वो कुमायूं हिमालय में। क्वेश्चन एक एक इंपोर्टेंट है। हिमालय, हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, ठीक है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, सतपुड़ा श्रेणियों के। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन ये प्रॉपर तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है, क्रम वाइज, या फिर कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियां साझा नहीं करती सीमा, ये आप फंसा सकता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश डाल देता कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, नंदा देवी, मैंने बताया हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, मध्य मायोसीन में निम्न प्लेस्टीन काल तक, ठीक है। अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर सम गुरु शिखर नाम है। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतशाला में, पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से जाना था पश्चिमी घाट, ये कई बार बताया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अन्नामुड़ई, ठीक है मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरिडम, जो कॉरिडम में पहाड़ियां हैं जो इन जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो हैं कर्नाटक,
तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक और केरल। वही कॉरंडम पहाड़ियाँ जो हैं, मैं बता देता हूँ अपने भाई को, इंपोर्टेंट पहाड़ियाँ ये, जैसी कॉरंडम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में है और दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। ठीक है, इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। इलायची की क्वेश्चन आ सकता है, इसी कारण इन्हें संज्ञा अभिवृत्त की जाती है, मतलब इसी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से और उत्तर पूर्व में पलनी पहाड़ियों से तथा दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। आपसे पूछ सकता है किस साइड से, किस पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से? अब आपको बताना है, नहीं है ये बताना है। सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। सिंपल है, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, तो लिपू लेक का जो कहाँ है, उत्तराखंड में, यूके में है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी। और सभी के सभी ठीक है, लेकिन सम्मिलित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है और सभी अपनी जगह स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने दे रखा है कि आगेला दर्रा, काराकोरम, भुज जिला, पीर पंजाल, जोजिला, ये सभी कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में। कई बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। बनिहाल दर्रा आप सभी को पता होगी, उसमें हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। सिपगला दर्रा ये होगी हिमाचल प्रदेश में होगी। नीति दर्रा, माना दर्रा सभी उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा, जयललिता दर्रा, ये सभी कहाँ पर है? ये सभी के सभी दे रखे हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। सभी को चित्र वाइज आप प्रॉपर तरीके से याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है अपने भाइयों के लिए नाथुला, लिपुलेख, रोहतांग, पालघाट, सभी सभी इंपोर्टेंट है। पालघाट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, केरल में स्थित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तराखंड बता चुका हूँ, नाथुला सिक्किम ये भी बता चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भेड़ाघाट से, सडहोल से, होशंगाबाद से, अमरकंटक से। सभी भाइयों को पता होगी। ठीक है, ये है अमरकंटक से इनके उद्गम स्थल है और सतपुड़ा की पहाड़ियों से श्रेणी से होकर निकलती है, सीधा अरब सागर में गिरती हैं। ये आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे मेरे भाई। ठीक है, और कल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा देरी नहीं लगाते भाई। मेरा यही मुद्दा होता है, मेन मकसद यही होता है, मुद्दा नहीं, मेन मकसद यही है कि कम समय में मेरे भाइयों को ज्यादा क्वेश्चन, उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, कई क्वेश्चन करवा डालू एक साथ। जैसे कि आपको पता होगी ऑनलाइनर कई क्वेश्चन मैंने करवाए। ठीक है, किसी किसी में तो 10 क्वेश्चन करवाए, किसी में 5, किसी में 7। ठीक है, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपके पेपर को लिए। ठीक है, तो अपने भाइयों से यही कहूंगा कि कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए, आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कहीं भी कोई शिकायत आए तो मेरे से पूछ सकता है मेरे भाई। अपना भाई समझ के किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए, नोट्स को लेकर के, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्लास को लेकर के, इन टेस्ट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, वहां से उनको लेकर के प्रॉपर तरीके से पूछो, बढ़िया तरीके से, खुले दिल से। आपका स्वागत है आपके क्वेश्चनों का, ठीक है, पूछने का। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, निःशुल्क सेवा है अपनी तरफ से।